नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? कैलेंडर के इस सेशन में मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो 10-10 मिनट के शोज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और इनसे आप बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो मेरे भाई, हम आगे चलते हैं। हम कुछ सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को यहां सॉल्व कराने वाले हैं। जैसे इन बिटवीन की ही हम बात करते हैं कि हरी रिमेंबर डेट हिज फादर बर्थडे इज बिटवीन 20 टू 25 ऑफ नवंबर। हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 20 से 25 नवंबर के बीच है। 20 से 25 नवंबर के बीच है, मतलब 20, 21, 22, 23, 24 और 25। बीच का मतलब होता है, बीच का मतलब होता है ना तो 20 पे है, बीच का मतलब होता है कि ना तो 20 तारीख को है और ना ही 25 तारीख को है, इसके बीच में है। जबकि उसकी बहन को याद है कि पिता का जन्मदिन 23 से 29 नवंबर के बीच है। 23 से 29 नवंबर का मतलब क्या है कि ना तो 23 को है, लेकिन 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, 26 को हो सकता है, 27 को हो सकता है, 28 को हो सकता है, लेकिन 29 को नहीं हो सकता, क्योंकि ये बीच की बात कर रहा है। बीच का मतलब ना तो ये होगा ना तो ये होगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ करना नहीं है बेटा, बस ये एक ही दिन पर सहमत होते हैं। तो वो किस दिन पर सहमत है, यानी वो किस दिन पर सहमत है, तो वो जन्मदिन किस दिन है, तो कॉमन वाला देखना है। तो यहां भी 24 है और यहां भी क्या है, 24। तो दोनों में जो कॉमन आपको दिख रहा है वो 24 है। तो इसका आंसर होगा 24 नवंबर। तो ये 24 नवंबर यहां पे सही होगा। ऐसी स्थिति में जस्ट आपको कॉमन देखना है। जैसे अगला सवाल, 13 से 16 के बीच में है। हरि को याद है कि पिता का जन्मदिन 13 से 16 को, बहन को याद है 14 से 18 को। 13 से 16 के बीच, 14 से 18 के बीच। अब आप एक बात बताइए, 13 से 16 और 14 से 18 के बीच में, इसका मतलब यहां पे आएगा 14 और 15, और यहां आएगा 15, 16 और 17। तो दोनों सहमत है किस तारीख पे? दोनों सहमत है 15 जून पे। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद आ जाता है ये वाला टाइप। इस टाइप के सवालों में काफी आप मतलब बच्चे गलती करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट ही आपको समझना है। एक बार सवाल को देख लीजिएगा। कपिल कृष्णा से 314 दिन बड़ा है, जबकि किशोर कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि किशोर का जन्म बुधवार को हुआ तो कृष्ण का जन्म किस दिन हुआ? कपिल कृष्ण से 314 दिन बड़ा है, तो कपिल है वो कृष्ण से बड़ा है 314 दिन। कपिल कृष्ण से 314 दिन बड़ा है, जबकि किशोर कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। तो किशोर जो है वो कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, 60 वीक्स बड़ा है। वीक्स बड़ा है, ये है डेज, वो है वीक। दिन और सप्ताह में फर्क होता है। यदि किशोर का जन्म बुधवार को हुआ, यदि किशोर का जन्म हुआ वेडनेसडे, तो कृष्ण का जन्म किस दिन हुआ? यदि किशोर का जन्म वेडनेसडे को हुआ तो कृष्ण का जन्म किस दिन हुआ? अब एक बात बताइए, अगर ये वेडनेसडे को बॉर्न है तो ये भी वेडनेसडे को ही बॉर्न होगा। अगर ये वेडनेसडे बॉर्न है, ये भी क्यों? जिनके बीच में सप्ताह का फासला होता है 60 सप्ताह, जिनके भी बीच में 60 सप्ताह का फासला होता है वो सेम डे बॉर्न होते हैं। अगर ये वेडनेसडे बॉर्न है तो ये भी वेडनेसडे ही बॉर्न होगा। अब सवाल यह है कि कृष्ण का जन्म किस दिन हुआ? ये 314 है। आप मुझे बताओ, अगर यहां पे 315 होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 315 को 7 से डिवाइड कर देते तो पूरा डिवाइड हो जाता है। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो ये भी वेडनेसडे था, ये भी वेडनेसडे था, तो ये भी वेडनेसडे होता, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है। लेकिन यहां 314 है। जब हम 314 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है शेषफल 6। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि वेडनेसडे में 6 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा, या वेडनेसडे में 6 घटाएंगे तो उत्तर आएगा? कई बच्चों के मन में आता है कि सर वेडनेसडे में 6 जोड़ दो तो आंसर आएगा। कई बच्चों के मन में आता है कि सर वेडनेसडे में 6 घटा दो तो उत्तर आएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि वेडनेसडे में 6 जोड़कर उत्तर आएगा या वेडनेसडे में 6 घटाकर उत्तर आएगा? देखो सीधी सी बात है। मान लो मैं मंडे को पैदा हुआ और मेरा कजन मुझसे 3 दिन बाद पैदा हुआ, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो मेरा कजन थर्सडे को पैदा हुआ होगा मुझसे 3 दिन बाद। इसीलिए किशोर पहले पैदा हुआ, इसके बाद में कपिल पैदा हुआ। तो ये तो सेम डे हो गया, क्योंकि सप्ताह का फासला था। जिनके बीच में सप्ताह का फासला होता है वो सेम दिन होता है।
लेकिन ये इसके बाद आया, इसके बाद आया कपिल के बाद आया किशोर, कपिल के बाद आया किशोर। कितने दिन बाद आया? 6 दिन बाद। बेसिकली 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमें वेडनेसडे में 6 जोड़ना होगा, हमारा आंसर आएगा। या एक दिन पीछे हो सकते हैं, 6 दिन जोड़ दो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, या एक दिन पीछे जाएंगे तब भी आपको यहां पे ट्यूसडे नजर आएगा, तो ये बॉर्न होगा ट्यूसडे। तो जिन बच्चों ने यहां ट्यूसडे मंगलवार बोला था वो एकदम सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। एक और सवाल ऐसे ही सेम एग्जैक्टली हूबहू दे रखा है। मैं यहां 314 दिन नहीं दे रहा, मैं यहां पे दे रहा हूं 100 दिन बड़ी है। मैंने करेक्शन किया 100 दिन, क्योंकि 314 तो तुमने देख लिया, मैंने यहां पे दिया 100 दिन बड़ी है। अब मैं साइड हो जाता हूं, एक बार अपना जवाब देखिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि सर हमारा ये सवाल सही था या नहीं था। गीता सुमन से 100 दिन बड़ी है। अगर मैंने कहा कि सुमन से 100 दिन बड़ी है, सुमन से 100 दिन बड़ी है, ये है गीता, गीता। सपना गीता, सपना, सपना इज 70 वीक्स एल्डर देन गीता। सपना गीता से 70 सप्ताह बड़ी है, तो ये सपना है। ये गीता से 70 वीक्स बड़ी है, तो ये 70 वीक्स बड़ी है। यदि सपना का जन्म थर्सडे को हुआ, यदि सपना का जन्म थर्सडे को हुआ, अगर सपना का जन्म थर्सडे को हुआ, तो गीता का जन्म भी किस दिन हुआ बेटा? थर्सडे। क्यों? जिनके बीच में सेम सप्ताह का फासला होता है वो सेम डे बॉर्न होते हैं। जिनके बीच में सेम सप्ताह का फासला होता है वो सेम डे बॉर्न होते हैं। तो ये थर्सडे, तो ये भी थर्सडे। अब 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। अगर मैंने 100 को 7 से डिवाइड कर दिया, 14 सत्ते 98, शेषफल 2 बचा, तो ये 2 दिन बाद होगा। 2 दिन बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे और सैटरडे, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे और सैटरडे, तो हमारे पास यहां पे, तो हमारे पास यहां पे जो आंसर आया तो वो सैटरडे आया। क्योंकि मैंने सवाल बदला था तो आंसर भी बदलेगा, तो सैटरडे होगा। ये थर्सडे था, ये भी थर्सडे था। 100 को 7 से डिवाइड किया, 2 बचा। थर्सडे के 2 दिन बाद फ्राइडे और सैटरडे। उम्मीद करता हूं कि टाइप आप समझ गए होंगे। अगर इससे ये पूछा जाता कि भाई सपना कब पैदा हुई, सैटरडे, तो सैटरडे से 2 दिन पीछे जाएंगे, क्योंकि बड़ा व्यक्ति पहले पैदा हुआ होगा। बड़ा जो व्यक्ति है वो पहले पैदा हुआ होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 दिन यहां पे पीछे जाना है, जो कि आप आसानी से बता सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर सवाल नंबर 109 जो आप करा रहे थे इसका उत्तर क्या है। तो 109 का उत्तर आप जरूर बताइएगा कि क्या होगा। नेक्स्ट अगले पर है कि भाई शंकर का जन्म 3 मार्च 1960 को हुआ। ये अगला थोड़ा सा टाइप में परिवर्तन हमने किया। शंकर का जन्म 3 मार्च 1960 को हुआ। तो शंकर का जन्म हुआ भाई साहब 3 मार्च 1960 को शंकर का जन्म हुआ। और रमेश का जन्म शंकर से 6 दिन पहले हुआ। तो एक बात बताओ, ये पैदा हुआ 3 मार्च 1960 और इसका जन्म 6 दिन पहले हुआ। 6 दिन पहले हुआ तो मार्च से एक दिन पहले 2, फिर 1 मार्च, क्योंकि लीप ईयर है तो 29 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी, 26 फरवरी को हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? तो ये 26 फरवरी 1960 को हुआ। ये है शंकर, यहां शंकर का जन्म हुआ। ये है रमेश, और रमेश का जन्म इससे 6 दिन पहले हुआ। तो 6 दिन पहले है। अब 26 में 6 जोड़ो, 27, 28, 29, 1, 2, 3, तो 6 दिन पहले हुआ। तो ये हमारे पास 6 दिन पहले आ गया। उसी साल 26 जनवरी संडे को था। उसी साल 26 जनवरी, उसी साल 1960 वो संडे को था। उसी साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाज ऑन संडे। तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ, तो ये आपको बताना है। अब ये पीछे वाला टाइप बन गया है जो हमने आपको बताया था कि एक तिथि का सहारा लेकर दूसरी तिथि पर दिन निकालना हो तो आप बता सकते हैं। जनवरी खत्म होने के कितने दिन बचे हैं बेटा? 5। फरवरी के कहां तक लेने हैं? 26 तक लेने हैं। दोनों का टोटल हो गया 26 और 5 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो संडे से 3 दिन आगे हम जाएंगे, संडे से 3 दिन आगे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो यहां पे आपका उत्तर
संडे बाद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो यहां पे आपका उत्तर बुधवार होगा। संडे से 3 दिन आगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे बुधवार होगा। बुधवार होगा तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो 11वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपका आंसर सही रहा होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो यहां पे तो मेरे भाई अगर आपको ये पता है तो मैंने कहा है कि इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और मेरे भाई अगर आप इसी तरीके से बेहतरीन टाइप के सवाल करना चाहते हैं तो जैसे मैंने सिलसिलेवार तरीके से कैलेंडर पढ़ा ऐसे ही इससे भी बढ़िया तरीके सिस्टमैटिक तरीके से हम अपने इस एसएससी प्रथम बैच में पढ़ाते हैं। इस प्रथम बैच में एनरोलमेंट कर लीजिएगा। मुझसे रीजनिंग पढ़नी है और जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन लेना है, रीजनिंग में फुल मार्क्स लेने हैं तो इस बैच में एनरोलमेंट कर लीजिएगा। ये हमारा बैच बहुत थोड़ी फीस में और बहुत शानदार कंटेंट हम इस बैच में प्रोवाइड करते हैं। जय हिंद।